देखिएगा छठा प्रश्न क्या कहता है कि बिल्लू के पास क्या कहता है, बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, तिगुनी है। जितना 2 रुपया के सिक्कों की संख्या रहेगा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या से कितना तिगुनी हो जाएगा। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, पूछ दिया कितना उसके पास कितना सिक्का है। सबसे पहले कहा कि बिल्लू के पास 1 रुपया वाला सिक्का है, जैसे ये सिक्का हो गया 1 रुपया वाला, ये हो गया 2 रुपया वाला, ये हो गया 5 रुपया वाला। कितना है, 1 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का और 5 रुपया वाला सिक्का, कुल 160 सिक्का है। ये तीनों की अगर गिनती करेंगे कितना है, 160 सिक्का है, टोटल 160 सिक्का है। यानी 1 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया वाला, 5 रुपया, तीनों की अगर काउंटिंग करेंगे एक जगह करेंगे तो कितना 160 सिक्का ही, क्या चाहिए, सिक्का। ये सिक्का है, पैसा नहीं है। अब जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है, इसका 160 सिक्का का टोटल अब कितना रुपया है, 300 रुपया है। अब टोटल 160 सिक्का जो होगा कितना होगा, 300 रुपया होगा उसके पास। तो कहता है कि यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। जितना 2 रुपया के सिक्कों की संख्या है 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की कितना हो गया, तिगुनी हो जाएगा। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो पूछा कि बिल्लू के पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। 1 रुपया वाला केवल सिक्का है, 2 रुपया वाला केवल सिक्का है और 5 रुपया वाला कितने सिक्का है, यही मालूम करना है। प्रश्न में यही कह रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, कुछ भी ना दिया जाए तो हम मान के बनाते हैं, यानी मान लेंगे। जिसको सोल्व करें कैसे, मान लेंगे। माना कि 5 रुपया के सिक्कों की 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या हमको मालूम नहीं है, प्रश्न में नहीं दे, इसलिए हम x मानेंगे। कितना हो जाएगा, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, x। तो फिर इसलिए फिर 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है कितना, 2 रुपया के, जितना रहेगा 5 उसके कितना तिगुना हो जाएगा 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। इसलिए हम 3x लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे कि जितना रहेगा 5 तो 5 कितना है सिक्कों की संख्या, x है, यानी जितना x रहेगा उससे तिगुनी कौन हो जाएगा, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। इसलिए हम 3x लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 3x हो गया। अब बच गया 1 रुपया वाला सिक्का, तो इसलिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए। 3 गो वस्तु है, 3 गो में 2 गो मालूम है, तो तीसरका को हमको निकालना वैल्यू, तो दोनों को ऐड करके घटा देंगे, मालूम हो जाएगा। तो देखिएगा 1 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया 5 रुपया का कुल 160 सिक्का है। टोटल कितना है, 160 सिक्का। तो हमको 2 गो मालूम हो गया है, तो टोटल में से हम ये दोनों को जोड़ के घटा दे तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या नहीं निकल जाएगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 160 सिक्का टोटल है, इसमें से x प्लस 3x इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जोड़ के क्या करेंगे, 160 में से घटा देंगे, दोनों को ऐड करके जितना आएगा उतना क्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 160 माइनस 3x है, 3x प्लस 1x यानी 4x, कितना हो जाएगा 4x। यानी 1 रुपया के जो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x। अब हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या मतलब होता है, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम करेंगे। कहता है कि बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। टोटल का मूल्य कितना है, 300 रुपया। ठीक है, यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या से तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या 160 माइनस 4x टोटल है कि नहीं, 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या, तो हम 1 से गुना कर देंगे, यहाँ पे टोटल निकल जाएगा। और उसके बाद प्लस फिर 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 3x, कितना है 3x। इसमें भी क्या से गुना करेंगे, 2 से, क्यों, 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या प्लस, और यहाँ पे 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या x
x है। अब x को क्या लिखेंगे, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या जीता है, 1 रुपया की टोटल संख्या कितना था, 160 माइनस 4s, 160 माइनस 4s 1 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या वाला है। और 3x था, 3x क्या था, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या था, तो 2x हम गुना कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। अब x क्या चाहता है, x में 5 से इसलिए गुना किया कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना माने हैं, x, तो 5 से गुना। और टोटल कितना है, टोटल इस कुल मूल कितना हो गया, कुल मूल कितना दिले प्रश्न में, 300 रुपया, कितना दिले है, 300 रुपया। ये टोटल सिक्कों की जो वैल्यू है, संख्या है, अगर एक साथ रखेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, कुल मूल 300 रुपया, तो बराबर में 300। यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एक में गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 160 माइनस 4x प्लस यहाँ पे क्या है, 3 दूनी 6x प्लस 5x गुना हो जाएगा बराबर 300। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x वाला के साथ में कर देते हैं, इसको अचर को ऊपर ले जाते हैं, अचर को ऊपर, अचर को इस पर -4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300, इसको ये पट्टी भेजेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस में इधर पर जाएगा, जो माइनस में 160 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या चीज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस मतलब घटाओ, तो 6 में से 4 गया 2, 2x प्लस 5x बराबर 300 में 160 घटाना है 0, 10 में से 6 गया 4, ये बचे कितना, 2 में से गया 1, 140। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बड़ा का चिन्ह क्या चाहिए, प्लस, जिसका वैल्यू बड़ा रहेगा उसका अनुसार चिन्ह दिखाता है। तो 5 2 7x बराबर 140 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 140, 140 इसमें गुना में यहाँ पे तो क्या चाहिए, भाग में, इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 20 मतलब, यानी x का जो वैल्यू कितना आएगा 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हम यहाँ से हम सिक्कों की संख्या पता कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, यहाँ पे हम माने थे 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 1, लिखेंगे 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x, क्या चाहिए x, तो x का वैल्यू कितना आया 20, x बराबर 20 लिख सकते हैं, 20 कितना आ गया, 5 रुपया की कितना संख्या है, 20 है। अब उसी तरह हम 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना लिखा है 3x, यानी x का वैल्यू कितना है 20, तो 3 गुना 20, 20 दिए 60, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा 60, कितना हो जाएगा 60। और उसी तरह 1 रुपया के, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 160 माइनस 4x है ना, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 160 माइनस 4, x का वैल्यू 20, 20 चौ 4 गुना 20 हो जाएगा 160 माइनस 20 का 80, 20 का 80 हो जाएगा ना, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना 80 आ जाएगा, कितना 80। अब देखिए यहाँ पे निकल गया, 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 8 हो गया। यही पूछ रहा था, प्रश्न में यही कहा था कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल सिक्के 60 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या तिगुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, वही पूछा था, उसके पास कितना सिक्का है कि टोटल 300 रुपया हो जाएगा। तो ही हम निकालें कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 20 होगा, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 60 है, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 80 है, यही पूछ रहा था, यानी 20 80 60 आंसर आ गया। अब 7वां प्रश्न देखिएगा, कहता है 7वां प्रश्न कि पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा, पिता के पास क्या संतान है, 3 संतान है, उसी से अपने संतान को जितना पिता के पास संपत्ति है वो अपने बंटवारा करना चाहता है। पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है, यानी अपने 3 संतानों को कैसे करता है, अनुपात के रूप में कैसे करता है, बांटता है, और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। लो 3 संतान है, जितना उसका संपत्ति होगा 1:2:3 अनुपात में
बांट दिया, और वो अपने लिए कितना रखता है 1 लाख रुपया, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख रुपया अपने लिए बचाता है यानी रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख के रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। यहाँ पे प्रश्न कहा कि पिता के पास टोटल कितना है 2,50,000, 2.5 लाख यानी 2,50,000 है, और उसको 2,50,000 में 1 लाख अपने के लिए रखता है, और 1 लाख अपने के लिए रखता है 2,50,000 में। अब अपने 3 संतान को 1:2:3 के रूप में बंटवारा करता है, तो बताता है कि हिस्से कितना रुपया क्या क्या मिला, यानी पहला संतान को क्या मिला होगा, दूसरा संतान को क्या मिला होगा, तीसरा संतान को क्या मिला, यही पूछ रहा है। तो हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिएगा। इस तरह के प्रश्न में जो भी ना दिया है उसको हम पहले मान के बनाते हैं। क्या करके मान के लिखेंगे, माना कि पिता ने अपने पहले संतान को 100 रुपया दिया। कितना दिया, पहले संतान में मान लिए हम कि पिता ने कितना दिया 100 रुपया दिया। सबसे पहले देखिए कि अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में दिया। इस तरह से हम लिख सकते हैं 1x 2x और 3x लिख सकते हैं कि नहीं, अनुपात में दे दिया तो। पिछले वाला वीडियो में हम ऐसे ही बनाए थे त्रिभुज वाला, इसको x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, 1x अनुपात 2x अनुपात 3x। तो यहाँ पे माना कि पिता ने अपने पहले संतान को कितना रुपया दिया 100 रुपया दिया। इसी तरह पिता ने अपने दूसरे संतान को कितना दिया 2x रुपया दिया, ठीक है। उसी तरह पिता ने अपने तीसरे संतान को कितना दिया 3x, कितना दिया 3x दे दिया। तो पिता ने अपने मान लिए हम कि माना कि पिता ने अपने पहले संतान को 100 रुपया दिया, दूसरे संतान को 2x रुपया दिया और तीसरे संतान को 3x रुपया दिया, ठीक है। अब हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्नानुसार के मतलब होते प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कहेगा उससे अनुसार हम करेंगे। तो प्रश्न कहता है, फिर से पढ़ेंगे, देखिए प्रश्न को मैथ बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न को बार बार पढ़िए ताकि क्या कह रहा है, जितने बार पढ़िए उतने बार कैसे होगा उसका इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। पढ़े, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच संपत्ति को 1:2 के अनुपात में करता है, अपने लिए 1 लाख रुपए बचाता है। अपने लिए कितना बचाता था 1 लाख रुपए। यदि उसके पास कुल संपत्ति इतना लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान कितने दिया। तो प्रश्न से सबसे पहले x प्लस 2x प्लस 3x टोटल जितना बंटवारा किया था उसको हम प्लस कर लेंगे, और प्लस 1 लाख भी कर लेंगे, प्लस इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख भी कर लेंगे, और टोटल इसका संपत्ति था 2.5 लाख यानी 2,50,000। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख कितना हो गया 50,000। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा 3 2 5 5 1 6x, इसको 1 लाख को ऊपर ले जाते हैं, माइनस इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। देखिए अब यहाँ पे हम घटाएंगे, कितना जगह 6x, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख कितना जगह 50,000, 1,50,000 घटाइए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 0 0 0 10 में से 5 1 1 15, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना जाएगा, यहाँ पे गुना में दे कितना जाएगा भाग में, इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा
6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 3, 6 चौके 24, 24 6 30, 6 पचे 1, देखिए 1 2 3 4, 6 से भाग ही देते हैं। 6 दूनी 12, 3 6 पचे 30, फिर 3 0 1 2 3, 25,000। कितना जाएगा? 25,000। ये पूरा कितना बार में काट देगा? 25 बार में। कितना बार में काट देगा? 25 बार में। ये एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पे क्या करें हम? टोटल को एक्स जोड़ दिए, जितना जितना मिला था अपने अपने संतान को, जितना दिया था उसको माने थे हम 100 रुपया, 2x और 3x, और प्लस में 1 लाख अपने लिए बचाता है उसको भी जोड़ दिए। बराबर में कितना टोटल इसके पास संपत्ति कितना था? 2,50,000। ठीक है, यहाँ पे जुट के क्या 6x हो जाएगा, ये प्लस में पट्टी माइनस में हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना? 1,50,000। इसको हम क्या करें? एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे गुना में जाके भाग में इसको काट जाएगा, कितना? 25,000 मतलब है टोटल कट जाएगा। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ पे माने थे पिता ने अपने पहले संतान को कितना दिया था? पहले संतान को 100 रुपया दिया था, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 25,000। एक पहले संतान को कितना मिल गया? 25,000 मिल गया। उसी तरह दूसरे संतान को कितना माने थे हम? 2x, यानी 2 गुना 25,000, यानी 25 दूनी 50,000। दूसरे संतान को कितना मिल गया? 50,000 मिल गया। उसी तरह लास्ट है तीसरे संतान को, तीसरे संतान को कितना माने थे? 3x, यानी 3 गुना 25,000, यानी 25 दिया 75,000 हो जाएगा। 75,000 यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिएगा, एक बार फिर समझा देते हैं। कहा कि पिता ने अपने 3 संतान को अपनी संपत्ति का बंटवारा अनुपात में करता है। पहला को 1 अनुपात, दूसरा को 2 अनुपात, तीसरा को 3 अनुपात के रूप में बांटता है। अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। अपने लिए कितना बचाता है? 1 लाख रुपया बचाता है। उसी तरह यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख हो, उसकी कुल संपत्ति कितना है? 2,50,000 है। अपने पास टोटल संपत्ति उसका पिता के पास 2.5 लाख है। तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में कितना मिला, यानी प्रत्येक संतान को कितना दिया? 3 गो संतान था, प्रत्येक को टोटल 1 को कितना मिला, 2 को कितना मिला, 3 को, यही पूछा था प्रश्न। हमने क्या किया? इसको अनुपात में x मान लिया। उसके बाद फिर हम मानने के माना कि पिता ने अपने पहले संतान को 1 रुपया दिया, हमको मालूम नहीं था तो क्या किया? मान लिए। पहला को कितना दिया? 100 रुपया दिया, दूसरा कितने दिया? 2x दिया, और तीसरा को 3x दिया। उसी तरह प्रश्न के अनुसार टोटल 100 रुपया, 2x प्लस 3x प्लस टोटल अपने लिए 1 लाख रुपया, टोटल को जोड़ देंगे। ये टोटल को जितना बांटा उतना जोड़ देंगे, और टोटल में से जो कुल संपत्ति में घटा देंगे, तो हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 25,000 आ गया। इसमें से पहले संतान को एक्स का पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू, उसका उसी तरह आंसर हमको, हमारा आंसर आ जाएगा।